हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इसके पहले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस में बताया जाता है कि सम पार्ट ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड बट सम पार्ट ऑफ वर्क वाज बीइंग कंटिन्यूड, यानी कि पास्ट में कोई कार्य का कुछ पार्ट पूरा हो चुका है जबकि कुछ पार्ट अभी भी चल रहा है ना, या फिर बाकी है। मेरी बात समझ आ रही? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा था हमने कि प्रेजेंट में कोई कार्य पूरा हो चुका है और उसी का कुछ पार्ट अभी भी चल रहा है। सेम टू सेम यही बात अगर मैं पास्ट में जाके बोलूंगा कि तो उसमें क्या बोलूंगा कि पास्ट का कोई काम लगभग मतलब थोड़ा पूरा हो चुका है और थोड़ा काम अभी भी चल रहा होगा। कब? पास्ट की बात कर रहे हैं। आई बात में इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैड प्लस बीन। मेन वर्ब आती है वर्ब की एनजी फॉर्म। सीन जैसे वहां पर कॉन्सेप्ट था टाइम के लिए, जब आएगा टाइम दो प्रकार से होगा, एक डेफिनेट टाइम होगा और एक इनडेफिनेट टाइम होगा। तो जब भी डेफिनेट टाइम होगा तो डेफिनेट टाइम से पहले हम किसका यूज करेंगे बेटा? सिंस का। और इनडेफिनेट टाइम से पहले किसका यूज करेंगे? अगर आप में से किसी को इनडेफिनेट और डेफिनेट टाइम के बारे में नहीं पता है तो आप जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो देखिए, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम क्या करेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें किससे? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप सभी को पता है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम बात करते हैं रूल पे। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैड प्लस बीन होता है, वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में सिंस या फॉर, किसके लिए? टाइम के लिए। चलो सब्जेक्ट यहां पर ही आ चुका है, क्या है? ही। इसके बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड। तो ही के बाद क्या भरेंगे बच्चों? ही हैड। हैड के बाद क्या आएगा? ही हैड बीन। ठीक, अब क्या आएगा? वर्ब की एनजी फॉर्म। वर्ब की एनजी फॉर्म हमें लिव भरना है। लिव की एनजी फॉर्म क्या होती है बच्चों? लिविंग। तो ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब 2000, अब बताओ 2000 फिक्स मतलब डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनेट टाइम है? तो इससे पहले क्या लगाएंगे? सिंस 2000। सिर्फ सिंस 2000। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000। वह इस घर में 2000 से रह रहा था। हैड लगा है ना, पास्ट की बात हो रही ना। अगर यहीं पर हैज बीन हो जाता तो रह रहा है। मेरी बात सुन पा रही है? अगर यहीं पर हैज हो जाता, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000, वह 2000 से इस घर में रह रहा है हो जाता। अब चूंकि हैड लगा है तो क्या बोलेंगे? रह रहा था। बात में आई? सिमिलरली राजन एंड प्रतीक। अब राजन प्रतीक क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? जितेंद्र। इसके बाद क्या आएगा? हैड आएगा। हैड के बाद बीन आएगा और बीन के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म क्या हम भरना? क्या स्टडी? क्या भरना है? स्टडी की एनजी फॉर्म स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग हेयर, है ना। आगे अब लास्ट मंथ बताओ, ये इसके पहले सिंस भरे या फॉर? गलत जवाब। क्या भरना है बेटा? सिंस। लास्ट मतलब पिछले वाला। पिछले वाला तो फिक्स है ना। जैसे अभी दिसंबर चला तो दिसंबर से पहले क्या होगा? उसमें अगर कि वो रह रहा था होगा तो उसमें आपने बताया कि इसमें मतलब कुछ वर्क पास्ट में हो चुका, अभी बाकी है कुछ। तो 2000 से रह रहा था और अभी भी रह रहा है। आई बात में? और ये बात पास्ट की हो रही है। नहीं समझे? एक सिनेरियो दिमाग में लगाओ, जैसे हम अभी 2024 में जी रहे हैं, ठीक है। 2024 में हम एक घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें 2013 का जिक्र है, ठीक है। 2013 में कोई घटना हुई थी जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर मुझे आयश के बारे में बताना या फिर किसी के बारे में, जैसे राजन के बारे में बताना कि राजन रह रहा था, तो हम 2013 की घटना को 2024 में अगर हम डिस्कस करते हैं, क्या बोलेंगे? राजन 2000 से उस घर में रह रहा था। मेरी बात समझ नहीं? तो हम पास्ट की घटना को जब जिक्र कर रहे होते हैं प्रेजेंट में, तो हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं कि मतलब 2013 में भी रह रहा था। वो कहां से रह रहा था? 2000 से ही रह रहा था और 2013 में भी रह रहा था। मेरी बात समझ कि नहीं आई? सिमिलरली वाला राजन एंड प्रतीक हैड बीन स्टडीइंग हियर सिंस लास्ट मंथ। राजन और प्रतीक, हेयर मतलब यहां होता है, हेयर मतलब राजन और प्रतीक यहां पिछले महीने से पढ़ रहे थे। राजन और प्रतीक यहां पिछले महीने से पढ़ रहे थे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हैड आया है। क्या है? अगर यहां पर हैज होता तो है आ जाता। सिमिलरली अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? आई। आई के बाद आई क्या है? आरोही। आई क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड। आई हैड। इसके बाद
बीन, आई हैड बीन, इसके बाद हाँ वर्ब की एनजी फॉर्म क्या आएगी? ईटिंग। तो क्या हो गया? आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल डेली। अब यहाँ पे क्या आएगा? माई चाइल्डहुड से पहले क्या भरना होगा? हाँ सिंस भरना होगा। हमारा बचपन तो डेफिनेट है ना। आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल डेली सिंस माई चाइल्डहुड। सिंस माई चाइल्डहुड, मैं मेरे बचपन से रोज एक सेब खा रहा हूँ। बचपन में भी खाता था, सॉरी खा रहा था। मैं मेरे बचपन से या फिर मैं बचपन से प्रतिदिन एक सेब खा रहा था। मतलब पास्ट की कोई बात बता रहे बचपन से खा रहे थे और उसके बाद भी खा रहे थे। अब का नहीं पता क्योंकि बात पास्ट की है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यहां तक समझ आ गया? आगे प्रोसीड करते हैं। शी, रौनक शी क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड। हैड के बाद बीन, हैड बीन। अब क्या आएगा? हाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? पल्किंग नहीं, प्लक। प्लक की आईएनजी फॉर्म प्लकिंग। आया। शी हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स इन दिस गार्डन 3 years। बताओ क्या भरे? सिंस भरे। फॉर 3 years। बेटा 3 घंटे से। कब के 3 घंटे? सुबह के, शाम के, दोपहर के। कौन से 3 घंटे? डेफिनेट है। और जब टाइम डेफिनेट नहीं होता है तो क्या लगाते हैं? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। इसका मतलब क्या निकलेगा? वह 3 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही थी। वह 3 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही। बोलो बात समझ आ गई सभी को बहुत अच्छे तरीके से? ठीक है। और अगर यहां पर हैज होता, क्या होता? तो हम क्या भरते हैं यहाँ पे? तो क्या बोलते हैं इसकी हिंदी? वह 3 घंटे से इस बगीचे में फूल तोड़ रही है। शी लगा रही है बोलेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? वी डैश क्रिकेट डैश 45 मिनट्स प्ले भरना है। बताओ वी क्या है? अनुज सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड के बाद हैड बीन। अब क्या आएगा? वर्ब की एनजी फॉर्म यानी कि प्ले की एनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेइंग। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर कुछ भरेंगे। 45 मिनट दे रखा है। बताओ 45 मिनट्स क्या डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? क्या है? क्या भरोगे? फॉर। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 45 मिनट्स। हम 45 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। क्या बोलेंगे? गद्दार कहीं की। तुम बोले थे? आवाज सेम थी लेकिन। तो क्या बोलेंगे? हम 45 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। बोलो बात समझ आ गई? अगर हैड की जगह हैज होता तो हम 45 मिनट से क्रिकेट खेल रहे। अब हैड लगा तो क्या बोलेंगे? पूरा बोलो। हैड देखो तो थे बोल दो आखिरी में। बोलो अफर्मेटिव समझ आ गया? प्रोसीड करते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें बात को नकारा जा रहा हो। मतलब कि बात को क्या किया जा रहा हो? मना किया जा रहा हो। नॉट या नेवर आएगा इसमें ना। तो रूल क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। हमेशा हमने आपको बताया है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अब अगर साथ में बीन लगा है या फिर बांसुरी लगी है तो उसको बाद में लगाएंगे। ठीक है। परी हमें भरना है कंप्लीट। क्या भरना? जैसे सब्जेक्ट हो गया, बाकी आगे की चीजें दे रखी है, यहां देखना फिर मंडे भरना। ठीक है। अब देखो परी के बाद क्या आना चाहिए? हैड। क्या भरेंगे? परी हैड। अब क्या आएगा? नॉट। परी हैड नॉट। इसके बाद बीन। परी हैड नॉट बीन। आईएनजी फॉर्म क्या आएगी? कंप्लीटिंग। COMPLETING। परी हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग हर वर्क डैश मंडे। बताओ मंडे से पहले क्या भरो? सिंस मंडे, क्योंकि मंडे तो फिक्स है ना। संडे के बाद और ट्यूसडे से पहले आएगा। परी हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस मंडे। परी मंडे से अपना कार्य नहीं पूरा कर रही थी या फिर पूरा नहीं कर रही थी। परी सोमवार से अपना कार्य पूरा नहीं कर रही थी। ठीक है। हर वर्क देखो परी के लिए अपना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हर, क्योंकि लड़की है ना। अब यहाँ पर परा होता तो हिज लिखते। ठीक है। मतलब लड़के के लिए हिज लगाएंगे और लड़की के लिए नहीं समझे?
करण एंड अर्जुन डैश डैश हेयर डैश जनवरी, हमें वर्क भरना है और नेगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट हो गया ना, सिंपल। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? ऐश, हैड, फिर नॉट। मारू चमाट में भी ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। हैड प्लस नॉट, फिर क्या आएगा? बीन। अब यहाँ पर वर्ब की एनजी फॉर्म क्या आएगी? वर्किंग, WOR की एनजी, वर्किंग हेयर। जनवरी से पहले क्या लगाएं? सिंस लगाएं, पागल कहीं के। करण एंड अर्जुन हैड नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस जनवरी। करण और अर्जुन यहाँ जनवरी से कार्य नहीं कर रहे थे। क्या बोलेंगे? थे, नहीं कर रहे थे। हेयर मतलब क्या होता है? हेयर माने आज जतिंदर, हेयर माने, हेयर माने और देयर माने, हेयर माने सब आता है ना, यहाँ वहां कहा। ठीक है। दे के बाद क्या आएगा बच्चों? हैड, फिर क्या आएगा? नॉट, बीन। अब बताओ राइट की एनजी फॉर्म। वैसे मेरी राइटिंग बहुत गंदी। दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर टू देयर फादर्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के लिए क्या लगाओगे? सिंस। वे पिछले साल से अपने पिताओं को पत्र नहीं लिख रहे थे। लाइक कहीं किसी बॉयज हॉस्टल की या फिर आर्मी कैंप की बात हो रही है, तो उसमें बता रहे कि वे पिछले साल से अपने पिताओं को पत्र नहीं लिख रहे थे। नहीं लिख रहे थे बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली यू के बाद क्या आएगा? हैड। यू हैड नॉट बीन हाँ बहुत बढ़िया। क्या भरेंगे? वॉचिंग दिस मूवी सिंस 2 o'clock। बेटा 2 जो है वो 1 के बाद और 3 से पहले बजता है, डेफिनेट है ना। तो यू हैड नॉट बीन वॉचिंग दिस मूवी सिंस 2 o'clock। आप 2 बजे से यह मूवी नहीं देख रहे थे। वॉच मतलब देखो 3 होते हैं देखने के अंग्रेजी। सी होता है, लुक होता है और वॉट होता है ना। देखो लुक का मतलब अचानक से देखना और मतलब बार बार देखना, ठीक है। सी मतलब नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं। ये व्यू हमारा एक है, नॉर्मल है। जैसे लुक एट द बोर्ड बोलते हैं ना, मतलब बोर्ड पर देखो फिर अपनी कॉपी देखो, बोर्ड पर देखो कॉपी देखो। तो आप एक झलक झलक देखते हो ना बार बार, ये होता है लुक। क्या होता है? और सी क्या होता है? नॉर्मल जो आप देख रहे हो ऐसे ऐसे, ये सब क्या है? सी है। वॉच का मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना। क्या लगा कर देखना? टकटकी मतलब टक लगा बैठे हैं इसे, है ना। जैसे टीवी देखते हैं ना, तो हम लोग मूवी क्या करते हैं? वॉच करते हैं। मूवी को क्या करते हैं? वी आर वॉचिंग मूवी। या हम ये नहीं बोलते वी आर सीइंग मूवी। मारूंगा अभी, लपेट जाएगा तुरंत। मेरी बात में आ रही है? नहीं समझे? ठीक है। ये वाला आंसर कमेंट में बताओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा है, क्या होता है? 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव वाले, यस नो टाइप और WS टाइप होते हैं। अनुज बताएंगे क्या? बताइए यस नो टाइप क्या होता है? यस नो टाइप जिसमें हां या ना में जवाब दिया जाता है। काय से स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हैड ही है ना, तो देखो हैड आएगा फिर सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म। रूल आप देख रहे हो आपके सामने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा खाली, बस। फुलवास में आ रही है? हमें गो भरना है, मतलब सिंपल है। तो रूल नंबर 1 के साथ जाओ। क्या ये हैड आएगा सबसे पहले? क्या भर दो? हैड शी। अब शी के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट हो गया ना, हैड हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म गोइंग। बहुत बेहतरीन। हैड शी बीन गोइंग टू स्कूल। अगस्त से पहले क्या भरे? सिंस। हैड शी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अगस्त। क्या वह अगस्त से विद्यालय जा रही थी? क्या वह अगस्त से विद्यालय जा रही थी? बोलो सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अगर हैज होता तो क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पर हैज हो, हाँ, क्या वह अगस्त से विद्यालय जा रही है। अब यहाँ पर डैश ही। अब बताओ ही से पहले क्या आएगा जतिंदर? ठीक है, हैड। हैड ही के बाद क्या आएगा? ना बेटा नेगेटिव भरना है। क्या भरना है हमें? तो देख लो पहले क्या करना। नेगेटिव भरना मतलब ये वाले रूल के साथ जाओगे। तो हैड प्लस ही के बाद हैड ही नॉट बीन के बाद लर्निंग। बहुत बेहतरीन।
हैड ही नॉट बीन लर्निंग खो खो। अब 2 ईयर से पहले क्या लगा है? फॉर हाँ फॉर फॉर टू ना बेटा, सिंस नहीं, फॉर कौन से 2 साल, मुझे लगा हमने ऐसे लिखा, मुझे लगा। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? हैड ही नॉट बीन लर्निंग खो खो फॉर 2 ईयर्स, क्या वह 2 साल से खो खो नहीं सीख रहा था? बेटा लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। लर्निंग का मतलब खाली याद करना नहीं होता, जो तुम लोग कहते हो भैया लर्न कर ले, क्या लर्न कर लो? याद करना नहीं होता, लर्न करना मतलब सीखना भी होता है, तो याद ठीक है, करने को क्या कहेंगे? उसको भी लर्न कहते हैं बेटा, बहुत जगह का इस्तेमाल। इंग्लिश। ठीक है। डैश इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज ब्रो। डैश द बेबी, ओ सॉरी बेबी लिखा है, सॉरी। डैश द बेबी, हमें क्राई भरना है। बताओ द बेबी से पहले क्या बना? जोगिंग। तुम लोग यार शेरनी का दूध पियो शायद आज। हैड द बेबी, अब इसके बाद क्या आएगा? बीन के बाद क्राइंग। CRY, क्राइंग का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। चिल्लाना। फॉर मिल्क, इसके बाद 2 आवर्स के लिए क्या भरेंगे? फॉर मर जाओ बेटा। भैया लूंगा। हैड द बेबी, हाँ कुछ लोग बीच में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, है ना, काम चल जाता है। हैड द बेबी बीन क्राइंग फॉर मिल्क फॉर 2 आवर्स, क्या बच्चा 2 घंटे से दूध के लिए चिल्ला रहा था? क्या बच्चा, देखो हैड स्टार्टिंग में लिखा है ना, तो मतलब इस सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होगा? किससे शुरू होगा? क्या से? हिंदी में जो क्या लिखते हैं शुरू में, अंग्रेजी में उसी की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? आगे बस में ट्रांसलेशन। तो हैड, तुमको नींद आ रही है? हैड द बेबी बीन क्राइंग फॉर मिल्क फॉर 2 आवर्स, क्या बच्चा 2 घंटे से दूध के लिए भैया मेरे सही आंसर्स का प्राइस है। चिल्ला रहा था? जी भैया। डैश अनुज डैश रिपेयरिंग, हमें भरना है, सॉरी रिपेयर का निगेटिव क्या भरना है? अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? हैड अनुज, अनुज के बाद क्या आएगा? नॉट। शाबाश, निगेटिव वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट टपकेगा। हैड प्लस मतलब हैड अनुज नॉट, नॉट के बाद बीन, हैड अनुज नॉट बीन। अब इसके बाद रिपेयरिंग, रिपेयरिंग। हैड अनुज नॉट बीन रिपेयरिंग माई बाइक, अब 3 आवर्स से पहले क्या लगाएंगे? फॉर। हैड अनुज नॉट बीन रिपेयरिंग माई बाइक फॉर 3 आवर्स, क्या अनुज 3 घंटे से मेरी गाड़ी की मरम्मत नहीं कर रहा था? क्या अनुज 3 घंटे से मेरी गाड़ी की मरम्मत नहीं कर रहा था। आई बात समझ में? यस सर। नहीं आई तुमको? आगे भैया जी। पेटू भैया। और इस वाले का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है? तो बताओ इतना समझ में आ गया? यस सर। क्या WH टाइप करना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, चलो WH टाइप बता दे। वैसे सेम टू सेम ही होता है, बस स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। चलो ठीक है, इसको नहीं नोट क्यों नहीं इन्हीं क्वेश्चंस को चेंज करिए डबल स्टाइल में। नहीं, दूसरे करते हैं, कुछ नया नया सेंटेंस मिलेगा। ठीक है चलो दूसरा करते हैं। ओके, जैसा कि हमने यस नो टाइप के बारे में सीख लिया, अब हम बात करेंगे WH टाइप के बारे में। 2 रूल होते हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर उसके बाद में आएगा सिंस या फॉर और टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 2 में सेम टू सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट या नेवर। बोलो बात में आई? यस सर। स्टार्ट करते हैं। हमें कुक भरना है इस वाले सेंटेंस में। क्या लिखा हुआ? वाई, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आना चाहिए? हैड, तो वाई हैड शी के बाद क्या आना चाहिए? बीन, वाई हैड शी बीन। अच्छा, ING फॉर्म, कुक ING फॉर्म कुकिंग, वाई हैड शी बीन कुकिंग चिकन। अब संडे से पहले क्या भरेंगे? सिंस संडे, सिंस वाई हैड शी बीन कुकिंग चिकन सिंस संडे, वह रविवार से चिकन क्यों पका रही थी? वह रविवार से चिकन क्यों पका रही थी? ठीक है। वेयर, अब देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, हमें प्ले नेगेटिव कर लिया जाएगा इसका। चलो इसको नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव के लिए कौन सा? ये वाला रूल फॉलो हो गया ना, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा इसमें। वेयर के बाद क्या आएगा? हैड, वेयर हैड दे के बाद नॉट, वेयर हैड दे नॉट, अब बीन, वेयर हैड दे नॉट बीन। अब प्ले क्या, प्ले क्या ING फॉर्म? प्लेइंग, ठीक है। वेयर हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, अब मॉर्निंग से पहले सिंस, आप सभी को पता है मॉर्निंग जो होती है आफ्टरनून से, मतलब नून से पहले आती है और
और नाइट के बाद, है ना, फिक्स है ना। वेयर हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे थे, वे सुबह से क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे थे। आई बात में वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों। हाउ डैश सी डैश, हमें टीच का नेगेटिव भरना है। अब बताओ हाउ के बाद क्या आएगा बेटा, हैड। हाउ हैड शी, अब क्या आएगा, नॉट। हाउ हैड शी नॉट, नॉट के बाद बीन, टीच की एनजी फॉर्म आएगी ना, टीचिंग। बोलो सभी को आ रहा है। वाई हैड शी नॉट बीन टीचिंग स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 डेज के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, फॉर। हाउ हैड शी नॉट बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से बच्चों को या फिर विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रही थी, वह 2 दिन से विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रही थी। वाई के बाद क्या आएगा, हैड, है ना, एज रूल। वाई हैड आरव, आरव के बाद क्या आएगा, बीन, क्योंकि निगेटिव तो बनाना नहीं है। वाई हैड, आप रूल देख लिया करो, ठीक है। वाई हैड आरव बीन, कम के एनजी फॉर्म कमिंग। वाई हैड आरव बीन कमिंग कोचिंग डैश 5 डेज, 5 डेज से पहले क्या लगाओगे, फॉर। वाई हैड आरव बीन कमिंग कोचिंग फॉर 5 डेज, आरव 5 दिन से कोचिंग क्यों आ रहा है, वैसे इसका नेगेटिव बनाना चाहिए था ना। आरव 5 दिन से कोचिंग क्यों आ रहा है, बोलो बात में आई, सेंटेंस सही है। आ रहा है नहीं बेटा, नहीं आ रहा, आ रहा था। आरव 5 दिन से कोचिंग क्यों आ रहा था, नहीं समझे, समझ गया भैया। आरव 5 दिन से कोचिंग क्यों नहीं आ रहा था, वह विद्यार्थियों को 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रही थी, बोलो बात में आ गई। और बाकियों की तरह इसका आंसर भी तुम कमेंट में फेंक के मारोगे, बोलो बात में आ गई। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, जय हिंद।